अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट। व्हाट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स दैट अ सब्जेक्ट एंड इट्स वर्ब मस्ट बी बोथ सिंगुलर और बोथ प्लूरल। यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वो होता है कि हम देखते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब या फिर दोनों सिंगुलर होने चाहिए या फिर दोनों प्लूरल होने चाहिए। अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब एंड अ प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। इन एग्जांपल्स, फर्स्ट आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एंड वर्ब, देन सी इफ द वर्ब अग्रीज विद द सब्जेक्ट इन बीइंग सिंगुलर और प्लूरल। जब भी कोई सेंटेंस हमें मिलता है तो हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो कौन से हैं। अगर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक दूसरे से अग्री करते हैं यानी मिलते हैं तो हम कहते हैं कि भाई ये हमारी सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट पूरी हुई। जैसे एग्जांपल्स में है अली लिव इन हैदराबाद एंड अली लिव्स इन हैदराबाद। अब हम देखते हैं कि अली एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर फॉर्म में ही आएगा। जैसे अली लिव्स इन हैदराबाद विल बी अ करेक्ट सेंटेंस। द आर्ग्यूमेंट्स इज साउंड एंड वेल सपोर्टेड। द आर्ग्यूमेंट्स आर साउंड एंड वेल सपोर्टेड। अब दोनों में से जो नीचे वाला एग्जांपल है द आर्ग्यूमेंट्स आर साउंड एंड वेल सपोर्टेड करेक्ट कहलाएगा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स प्लूरल है तो उसके साथ हमने आर यानी प्लूरल वर्ब लगाया है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय द वर्ड आर जनरली प्लूरल। अगर सब्जेक्ट के साथ कोई और वर्ड ज्वाइन हो जाएगा तो वो जनरली हम प्लूरल कहलाएंगे। जैसे बोथ द आर्ट टीचर एंड द स्टूडेंट्स यानी दे एंजॉय ए स्टूडेंट सेंटर अप्रोच। इसमें हम दोनों की एक साथ बात कर रहे हैं यानी टीचर और स्टूडेंट्स को साथ मिला के हम प्लूरल बना रहे हैं, इसलिए हम एंजॉय लिख रहे हैं यानी कि प्लूरल वर्ब। इंडेफिनेट प्रोनाउंस जैसे समवन, एनीवन, नो वन, एनीबडी, समबडी, नोबडी या वन यूजुअली टेक अ सिंगुलर वर्ब। इनमें से जो भी सब्जेक्ट आएगा तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेगा। जैसे नो वन लाइक्स टू फेल इन एग्जाम। नो वन सिंगुलर है तो उसके साथ हमने लगाया है लाइक्स। समवन ओपन्स द डोर। समवन सिंगुलर है तो उसके साथ हमने ओपन्स लगाया है। समथिंग गोज रॉन्ग एवरी टाइम। नाउन्स यूज्ड विद अ क्वालिफायर जैसे सम, एनी, ऑल, मोस्ट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। दिस डिपेंड ऑन वेदर द नाउन इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अगर इनमें से कोई भी क्वालिफायर यानी एडजेक्टिव नाउन के साथ लगेगा तो उसमें ये हमें देखना पड़ेगा कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। उस हिसाब से हम सब्जेक्ट को वर्ब के साथ अग्री करेंगे। जैसे सम ऑफ द स्टूडेंट्स यानी दे वर रिजेक्टेड वाइल अदर्स वर अप्रूव्ड। स्टूडेंट्स काउंटेबल हैं और उसको हमने प्लूरल फॉर्म में रखा है तो इसलिए हमने दे वाले वर्ब को एग्री किया है। सम ऑफ द रिसर्च यानी इट वॉज कंडक्टेड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध। अब रिसर्च जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए हमने सब्जेक्ट सिंगुलर रखा है। आफ्टर अ सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय ईदर और नीदर और नॉट ओनली या बट आल्सो अग्रीज विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट। ये कुछ पेयर्ड वर्ड्स हैं जो मोस्टली एक साथ ही आते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि आगे वाले जो वर्ड्स हैं जैसे ईदर से और नीदर का जो है वो नॉर और नॉट ओनली का जो बट आल्सो है उसके साथ जो सब्जेक्ट लगेगा अगर वो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा और अगर वो प्लूरल होगा तो वो प्लूरल वर्ब ही लेगा। जैसे नीदर द लेक्चरर नॉर द स्टूडेंट्स वांट टू रीशेड्यूल द क्लास। अब इसमें हमने आगे वाला जो नॉर है उसके साथ स्टूडेंट्स लगाया है इसलिए हम कह रहे हैं कि वो प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में आएगा। अगर हम ये कहते कि नीदर द लेक्चरर नॉर द स्टूडेंट तो फिर हम सिंगुलर वर्ब लेते यानी वहाँ पर हम वांट्स कहते। ईदर दे और शी नीड्स अ कप ऑफ टी। अब शी जो है वो और के साथ आया है तो इसलिए वो सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब हमने लिया है। अगर हम वहाँ पर ऐसे लिखते ईदर शी और दे तो वो दे के साथ प्लूरल वर्ब लेता। नॉट ओनली द टीचर्स बट आल्सो द स्टूडेंट्स हैव गुड माइंड्स। बट आल्सो के बाद हमने जो सब्जेक्ट रखा है वो प्लूरल फॉर्म में रखा है इसलिए वो प्लूरल वर्ब के साथ अग्री करेगा। देयर इज एंड देयर आर अग्री विथ नाउन दैट फॉलोज। देयर इज और देयर आर के बाद देखा ये जाएगा अगर नाउन सिंगुलर है तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा, अगर प्लूरल है तो वो प्लूरल वर्ब लेगा।
जैसे देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी इन दिस काइंड ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। दूसरा एग्जाम्पल, देयर आर सम चांसेस टू मीट द नीड्स। वर्ड्स अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज फॉलोज द इनिशियल सब्जेक्ट। जब भी ये अल्फाज यूज़ होंगे तो उसमें देखा जाएगा कि सबसे पहले जो सब्जेक्ट आया है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स इज़ कमिंग। अब अलॉन्ग विथ से पहले वाला जो टीचर है वो सिंगुलर है, उसी को ही देख के हम वर्ब लगाएंगे, वो है सिंगुलर। वैसा ही एग्जाम्पल हमने प्लूरल फॉर्म में किया है, जैसे द टीचर्स अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स आर कमिंग। टीचर्स चूँकि हमारे जो हैं वो प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए प्लूरल फॉर्म ही वर्ब में लगेगा। एनी सब्जेक्ट नेम एंडिंग विथ एस टेक्स सिंगुलर। कोई भी सब्जेक्ट जिसका एंड जो है वो एस से हो वो हमेशा सिंगुलर ही लेगा। जैसे मैथमेटिक्स इज गुड सब्जेक्ट, सिविक्स इज माय मेजर सब्जेक्ट। एनी कलेक्टिव नंबर कंसीडर्ड एज अ होल टेक्स सिंगुलर वर्ब। कोई भी कलेक्टिव नंबर जिसमें हम मजमूई तौर पे एक ही चीज़ की या एक ही इशारे की बात करें तो वो हमेशा सिंगुलर ही वर्ब लेगा। जैसे 100 रुपीज़ इज़ रेड नोट। अब 100 रुपीज़ है लेकिन हम एक नोट की बात करते हैं, इसलिए हम वहाँ पर सिंगुलर वर्ब लेंगे। 2 आवर्स या 30 डेज इज़ इनफ टाइम टू कंप्लीट द टास्क। 2 आवर्स का टाइम एज अ होल हमने डिफाइन किया और 30 डेज़ को हमने एज अ होल यानी एक महीने का हिसाब बना के एक सिंगुलर फॉर्म में रखा। आई होप के सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट के बेसिक इंट्रोडक्शन में से आपको कुछ ना कुछ मालूमात हासिल हो चुकी होगी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। सी यू देन।